योग मुद्रा पद्मासन लगाए रखें। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। पूरे शरीर पूरा सांस भर लें। शरीर बिल्कुल सीधा स्थिर। फिर सांस छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर लगाएं। हाथों को पीछे से ऊपर करें, फिर हाथों को नीचे, सांस भरते हुए वापस ऊपर। मैं काउंटिंग में करूँगा इस आसन को। 1 2 3 4। दूसरे हाथ गले को पकड़ें पीछे से। 1 2 3 4। संपन्न योग मुद्रा। गोमुखासन। पेटी को गुदा के नीचे दबा दें। दूसरे पाँव को जंघा के पास लगा दें, यानी गाय का मुख बन गया। और जो पाँव नीचे हैं उस हाथ को पीछे से ले जाकर ऊपर उठाएं। जो पाँव ऊपर है उस हाथ को ऊपर से पीछे ले जाएं। हाथों को मिलाएं। शरीर बिल्कुल सीधा रहे, बिल्कुल सीधा। गोमुखासन। दूसरे पाँव से भी गोमुखासन संपन्न। अर्धमस्त्रेंद्रासन। बेड़ी पर बैठ जाएं, गुदा के नीचे लेकर दूसरे पाँव को खड़ा कर दें इस पोजीशन में। फिर हाथ को खड़े हुए पाँव घुटने पर लाएं, अंगूठा पकड़ें, दूसरा हाथ पीछे ले जाएं, हड्डी को कंधे के बराबर ले लें, पीछे आप देखें। अर्धमस्त्रेंद्रासन संपन्न। दूसरे पाँव से भी इसी तरह से कायोत्सव। ये हुए कुछ सरल बैठने वाले आसन जो नियमित किए जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। कायोत्सव संपन्न। ताड़ासन। पाँव मिले हुए, एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए। हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। सांस भरते हुए पंजों पर खड़े होकर शरीर को ऊपर तानें। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। दूसरी आवृत्ति हाथों को उल्टे करके पूरा शरीर को तानें। सांस भरते हुए नीचे आ जाएं। तीसरे में हाथों को अंगी बना करके त्रिकोण आसन। दोनों पाँव को फैला दें पूरे। एक पाँव को सीधा करें, घुटना मोड़ें, हाथ ऊपर नीचे ले जाएं, पूरा सांस भर दें। फिर सांस छोड़ते एक हाथ को पाँव के पास जमीन पर स्पर्श करें। सांस भरते ऊपर वापस आ जाएं। दूसरी तरफ भी त्रिकोण आसन। कोण आसन, इसमें घुटना मुड़ेगा नहीं, विधि वही। महावीर आसन। हाथों को पीछे ले जाकर कोहनी से पकड़ लें, घुटने को मोड़ लें। अब जो घुटना जो नाक को पाँव के अंगूठे पर लगा सकें वो वहाँ लगाएं।
नहीं तो घुटने पर लगा। दूसरी तरफ भी कायोत्सव। संपन्न। हस्ती सूर्य का आसन। दोनों पाँव के बीच 2 फीट दूरी, हाथों को दोनों को मिला लें, सांस भरते ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए हाथों को पाँव के अंदर से झूलाएं। हस्ती सूर्य का आसन। हाथ की सूंड की तरह, हाथी की सूंड की तरह। संपन्न। हस्तपाद आसन। दोनों पाँव मिला लें, हाथों को सांस भरते ऊपर ले जाएं, पीछे जितना झुक सकें झुकें, फिर सांस छोड़ते हाथों को दोनों पाँव बीच लगाएं जमीन पर। सांस भरते हुए वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 आवृत्तियाँ करें। संपन्न। अर्धचंद्रासन। एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों मिला लें नमस्कार की मुद्रा में। सांस भरते दाईं ओर झुकें, सांस छोड़ते पूर्व स्थिति में आ जाएं, सांस भरते बाईं ओर झुकें, सांस छोड़ते पूर्व स्थिति में आ जाएं। 3 आवृत्तियाँ करें। कटी चक्रासन। दोनों पाँव की ज़्यादा दूरी, हाथ दोनों ओर 1 फुट दूरी पर। अब एकदम मोड़ करके पीछे देखेंगे, कमर मुड़ जाएगी, एक हाथ सीधा चला जाएगा, दूसरा हाथ कंधे के लग जाएगा। सांस छोड़ते वापस इसी तरफ। हर आसन की 3 आवृत्तियाँ करें। ये हुए कुछ उपयोगी आसन, सरल उपयोगी आसन जो व्यक्ति निरंतर करते रहें। कायोत्सव। ये चरण, दूसरा चरण संपन्न। क्या ये सारे आसन हर व्यक्ति को हमेशा करने चाहिए, या इसमें कुछ जो आसानी को कैसे? ये मैंने वही आसन बताए हैं जो सरल हैं, जो कठिन आसन नहीं हैं, सरल हैं, और जो युवकों को अथवा जो कर सकते हैं उन लोगों को निरंतर डेली करना चाहिए। और जो वृद्ध पुरुष हैं और जो प्रौढ़ हैं, जिनको आसनों का अभ्यास नहीं है प्रारंभ से, उनके लिए उपयोगी योगिक क्रियाएं काफ़ी उपयोगी हैं। इन रोगों के उपाय के रूप में किन किन रोगों के ये कौन कौन सी योग है वो बताएं। जैसे पहले वृद्धावस्था में कई बार आप भागते हैं, उसके लिए कौन सा उचित आसन है? उसके लिए उत्थित पद्मासन मैं प्रयोग करके बता दूं। उत्थित पद्मासन, इस आसन का जो रेगुलर प्रयोग करते जाएं। पद्मासन लगा लें, हाथों को ज़मीन पर लगा लें, पंजे झुका करके सांस भरते उठें, सांस भरते वापस नीचे ले जाएं। इसकी 5-7 आवृत्ति व्यक्ति डेली करें। मोटापा बहुत अधिक पाया जाता है महिलाओं में भी और आदमियों में भी। इसके लिए कौन कौन से मोटापा कम करने के कौन कौन से आसन हैं? मोटापा कम करने के लिए बैठने वाले आसन में योग मुद्रा, इसका प्रदर्शन मैंने और डेमोन्स्ट्रेशन बताऊं मैं आपको। दूसरे हाथ से भी पीछे कलाई पकड़ के दूसरा आसन। हाँ, आपने बता रखे हैं, मैं बोलता हूँ सिरासन।
से पाँव से भी। पश्चिमोत्तान आसन। भुजंगासन। शलभासन। धनुरासन। नाभि आसन। उष्ट्रासन। उत्तान पाद आसन और पान मुक्तासन आप पहले बता चुके, एक बार और बता चुके। पान मुक्तासन। के लिए क्या ये सारे आसन करने चाहिए या कितने समय तक करने चाहिए? ये इन आसनों में से कि आवश्यक नहीं सभी आसन करें जो आपको आराम से किए जा सकें सरलता से, उन्हीं आसनों को इनमें से करें। और या तो प्रत्येक आसन की 3-3 आवृत्तियाँ करें अथवा 3 या 5 मिनट के लिए के ड्यूरेशन तक रहें उस एक आसन। मोटापे के साथ आजकल मधुमेह यानी डायबिटीज़ का रोग बहुत अधिक पाया जा रहा है। क्या मधुमेह के लिए भी
कोई योगिक क्रियाएं या आसन हैं? मधुमेह के लिए जो आसन मैंने आपको इसमें नोट कर रखे हैं वो आप एक एक कहें, मैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको बताऊं। विपरीतीकरण आसन, ये एक सर्वांगासन की तरह ही का एक आसन है। सर्वांगासन में पूरे ठुड्डी कंठ के ऊपर लग जाती है, इसमें लगती नहीं है, इसमें तो दूर रहती है। एक पोर्शन ये है पर इतना रहना, दूसरी पोर्शन जो तो ये भी कर सकते हैं, चिड़े जाते हैं, बॉडी को तिरछे करते हैं। ये विपरीतीकरण आसन, ये सर्वांगासन और विपरीतीकरण आसन में कोई अंतर एक बार बता दें। अंतर ऐसा कि इसके करने की विधि के लास्ट में अंतर यही है कि सर्वांग आसन को पूरे पाँव के इतने ऊंचे कर लेते हैं कि अंगूठे और आँखें एक सीधी में हो जाती हैं और ठुड्डी कंठ के ऊपर लग जाती है। करके बताएं। ये सर्वांगासन तो पूरा उठता है, ये छोटी लकड़ी देखो आप कंठ के ऊपर। हाँ। और आँखें और ये दोनों, और उसमें जरा इतना ऊंचे उठने की जरूरत नहीं है। ये विपरीतीकरण आसन, विपरीतीकरण में अब जोर मत लगाएं। ये इतना ऊंचे, बस ये फर्क है। इसको वापस ले रहे हैं पूरा। मत्स्येंद्र आसन, अर्धमस्तेंद्र आसन। एक पाँव को एड़ी को गुदा के नीचे लगाते हैं, उस पर बैठ जाए, दूसरे पाँव को खड़ा करते हैं, पाँव के घुटने के बाद दूसरी तरफ, और फिर जो पाँव नीचे है उस हाथ को उस खड़े हुए घुटने पर लेकर के ऊपर से लेकर के अंगूठे को पकड़ें, फिर एक हाथ पीछे ले जाकर के ठुड्डी को कंधे के पास लाएं और पीछे ले जाएं। इसी तरह से इसको दूसरे पाँव से भी किया जाएगा। आगे चक्रासन, चक्रासन। मुद्रा, पीछे हाथ ले जा करके कलेज को पूरा सांस भर लिया और सांस छोड़ दी। दूसरे आधे गले को बदल कर पकड़ो, इसको साइड में भी की जाती है। जो साइड में करने पर जो जमीन पर नाक को नहीं लगा सकें वो घुटने तक नाक को लगा दें। के अलावा इसमें शशांक आसन भी बताया। शशांक आसन, ये सभी आसन आवश्यक है। वज्रासन में बैठे, पूरा सांस भर लिया, हाथों को ऊपर पूरा सांस भर लिया और सांस छोड़ते हुए ललाट जमीन पर, पूरी ललाट नाक जमीन और हाथ जमीन। दिन जितना रुक सकते रुकना, पूरे सांस भरते ऊपर। बढ़ने तथा बहुमूत्रता एवं मूत्र की रुकावट बुढ़ापे में होती है, उसके लिए बताए गए आसन बताएं। जैसे गोमुखासन,
एड़ी को गुदा के नीचे रख लें। दूसरे पाँव की एड़ी को जंघा के पास लगा दें कि गाय का मुख बन गया। जो पाँव नीचे है उस हाथ को पीछे से ऊपर ले जाएं। जो हाथ पाँव ऊपर है उस हाथ को ऊपर से पीछे ले जा करके हाथों को पीछे से मिलाएं। शरीर बिल्कुल सीधा सामने, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, सांस पूरा भरा हुआ। इस तरह से इसको दूसरे पाँव से भी गोरक्षा आसन। दोनों पाँव को मिला लें। एड़ी, दोनों एड़ियों को गुदा के पास लगा दें। ऊपर से पाँव हाथों से कैंची बना लें। फिर पाँव को जमीन पर दोनों घुटनों को लगाएं। गोरक्षा आसन। तीसरा आसन इसमें भद्रासन है। यही पोजीशन में आप इसको दोनों पाँव को पंख की तरह हिलाएंगे। आगे आपने महावेद मुद्रा बताया। महावेद पद्मासन लगा दें। अब इसमें क्या है, वो मैंने जो उत्थित पदों में बताया उसमें ये फ़र्क है कि इसमें सांस भरते उठते हैं, सांस छोड़ते नीचे आते हैं। इसमें सांस भर लिया, पूरा कर लिया, ऊपर ही गए और फिर जितना सांस भरा हुआ है तक नीचे गिरे, सांस छोड़ेंगे नहीं। और जो पद्मासन नहीं लगा सकें उस महावीर मुद्रा में दूसरा ये है, लेट गए, दोनों एड़ियों को करों के पास लगा दी। अब सांस भर लिया। अब इस पोर्शन को जमीन, ये भी ये महावीर। इसमें आगे आपने विपरीतीकरण मुद्रा बताया है। वो विपरीत मुद्रा जो मैंने बताया आपको। अंत में उड्डयन बंद। उड्डयन पर दोनों हाथ घुटनों पर, शरीर बिल्कुल सीधा और स्थिर, छुट्टी कंठ को से 4 अंगुल पर। ये पद्मासन की पोजीशन। सांस को बाहर बिल्कुल निकाल करके यानी रेचन करके पेट को अंदर जितना दबा सकें, अंदर पिचका सकें, पिचकाएँ। ये हो गया। बवासीर यानी पाइल्स भी एक सामान्य बीमारी है। इसके लिए आसनों में बताएं। गोमुखासन। गोमुखासन। ये जो आप पहले बता चुके हैं। ये वो नहीं, वो पहले वाले जर्नी जाना तो फिर क्या पता। खास ये है कि एड़ी जो है, एड़ी गुदा के बीच में रहनी चाहिए ताकि वहाँ वो जोर पड़ रहा है। मुख्य बात ये है इसमें, इस आसन में एड़ी पर, एड़ी दोनों गुदा के बीच में रहनी चाहिए। गुदा वहाँ दबाव उसको पड़ना चाहिए। दूसरा वज्रासन। दोनों पाँव पीछे पोजीशन ये है, पीछे पोजीशन देखिए आप, अंगूठे मिले हुए, पाँव पर बैठे हुए, हाथ दोनों घुटनों पर, शरीर बिल्कुल सीधा और स्थिर, छुट्टी कंठ को से 4 अंगुल ऊपर, आँखें कोमलता से बंद। जानु शिरासन। छुट्टी एड़ी गुदा के यहाँ लिंग के नीचे,
और पाँव पुख्तली जंघा से सटी हुई, जंघा बिल्कुल ये पाँव बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, घुटना मुड़ा हुआ बिल्कुल सीधा रहे। ये दूसरा पाँव लंबा, सांस पूरा भर लिया, हाथों को उठाए ऊपर, पूरा सांस भर लिया और सांस छोड़ते हुए हाथों से पाँव के अंगूठे को पकड़ते हुए नाक को घुटनों पर लगाने का। इस तरह से दूसरे पाँव से भी, दोनों पाँव से करना है तो पूरा होता ही है। जानुश्वासन। अगला आसन इसमें पश्चिमोत्तान आसन। जानुश्वासन एक टांग से है, पश्चिमोत्तान दोनों पाँव हुई है, पूरा दोनों पाँव फैला दिए, हाथों को ऊपर, पूरा सांस भर लिया और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पाँव के अंगूठे को पकड़ने का और नाक को घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करिएगा। पहले अगर नाक घुटनों पर न भी आए तो ज़बरदस्ती न करें, धीरे धीरे लाने का प्रयत्न करें। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती से आ ही जाए, मेरे लिए पूरा नहीं आता, जानुश्वासन आ जाता है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। ये ख़ास बात याद रखने की है, किसी आसन में ज़बरदस्ती न की जाए, जितना आसानी से धीरे धीरे हो सके न किया जाए, उस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएं। पिटक में युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ ने कुछ आसनों का रोगों के अनुसार विवरण दिया है, आप उन आसनों को करा के बताएं। जैसे गैस ट्रबल वायु विकार में आसन है, पहला आसन वज्रासन, दूसरा पवन मुक्तासन, तीसरा पेट की क्रियाएं और चौथा योग मुद्रा। वज्रासन, वज्रासन, अब आप उसको वज्रासन आपने कह लिया, वज्रासन। दोनों घुटनों से बहुत बैठ जाएं, अंगूठे पीछे मिले हुए, पीछे दोनों अंगूठे मिले हुए, हाथ दोनों घुटनों पर, दृष्टि बिल्कुल सामने, शरीर सीधा और स्थिर, दृष्टि सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शुद्धि कंठ रूप से चारों ओर ऊपर। वज्रासन। और हो गया। दोनों पाँव फैला लें, फैला कर हाथ के समानांतर हथेलियां जमीन की ओर, दोनों पाँव को चार अंगुल ऊपर उठाएं। एक सांस करते हुए, दो सांस छोड़ते हुए, तीन सांस भरते हुए, चार सांस छोड़ते हुए, इस में कुछ क्षण रुकें, पाँच सांस भरते हुए, छः सांस छोड़ते हुए,
सात, सांस भरते हुए, आठ, सांस छोड़ते हुए, 9, सांस भरते हुए, 10, सांस छोड़ते हुए, 11, सांस भरते हुए, 12, सांस छोड़ते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। स्थिति, 4 गोल पाँव को उठा लें। 1, सांस भरते हुए, 2, सांस छोड़ते हुए, 3, सांस भरते हुए, 4, सांस छोड़ते हुए, कुछ रुका, 5, सांस भरते हुए, 6, सांस छोड़ते हुए, 7, सांस भरते हुए, 8, सांस छोड़ते हुए, 9, सांस भरते हुए, 10, सांस छोड़ते हुए, कुछ न रुका, 11, सांस भरते हुए, 12, सांस छोड़ते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आयोत्तर। तीसरा आसन योग मुद्रा। पद्मासनाएं, हाथों को पीछे ले जाकर एक हाथ की गले को दूसरा से पकड़ लें। फिर सांस छोड़ते हुए, 2, 3, 4, सांस भरते हुए दूसरे हाथ की गले को पकड़ें। 1, सांस छोड़ते हुए, 2, 3, 4, संपन्न। पेट की क्रियाएं लिखी हुई है। नंबर 7, 8, 6, 7, 6 और इसमें ऐड करना है। पेट की क्रियाएं। छठी क्रिया, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे आगे, उंगली पीछे, 30 डिग्री झुकें। तीव्र गति सांस को लें और छोड़ें और लें। सातवीं क्रिया, 90 डिग्री झुकें, तीव्र गति सांस छोड़ें और लें। आठवीं क्रिया, सांस 30 डिग्री झुकें, सांस को बाहर निकाल रोक दें, फिर पेट को तीव्र गति से हिलाएं। नवीं क्रिया, 90 डिग्री झुकें, सांस बाहर निकाल रोक दें, फिर पेट को तीव्र गति से हिलाएं। संपन्न। अब हाई ब्लड प्रेशर के लिए आसन बताए गए हैं। कायोत्सर्ग, सुप्त ताड़ासन, शशांकासन। कायोत्सर्ग। सीधे लेट जाएं, दोनों पांव के बीच में 1 फुट आधा 1 फुट दूरी, हाथ शरीर के समानांतर, आधा फीट दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर, शरीर बिल्कुल सीधा और स्थिर, अडोल। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त कर दें, आंखें कोमलता से बंद कर लें और अब शरीर में ढीलेपन का सुझाव दें। पाँव शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल शिथिल शिथिल। पाँव से सिर तक प्रत्येक अवयव को चित्त को ले जाएं, प्रत्येक अवयव को शिथिल होने का सुझाव दें और उसकी शिथिलता का अनुभव करें। भाव से लेटे रहें, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ करके। संपन्न। शशांकासन। शशांकासन।
पद्मासन लगाएं, पूरा शरीर को सीधा बिल्कुल स्थिर कर लें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर फैलाएं, पूरा सांस भर लें, फिर सांस छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर, हाथों को जमीन पर। 1 2 सांस भरते हुए, 3 शुद्ध तरह से पूरे शरीर को ताने और ढीला छोड़ दें। पाँव को उधर पाँव की तरफ खींचें, हाथों को हाथों की तरफ खींचें और ढीला छोड़ दें। संपन्न। सिरदर्द या मस्तिष्क दौर्बल्य के लिए आसन है सर्वांगासन, शशांगासन। सर्वांगासन, सर्वांगासन। पीठ के ऊपर लेट जाएं, 1 30 डिग्री सांस भरते हुए, 2 60 डिग्री सांस भरते हुए, 3 90 डिग्री सांस भरते हुए। अब हाथों को कोनों पर लगाकर ऊपर उठें, ये कंठ ऊपर लग जाए और दोनों पाँव के अंगूठे और आँखें सीधी हो जाए, आँखें कोमलता से बंद, लौटें। शशांगासन। दूसरा आसन है शशांगासन। शशांकासन। एक, 2 हाथ छोड़ते हुए, 3 सांस भरते हुए, 4 संपन्न। बोलिए। जुकाम के लिए आसन है उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन। दोनों पांव फैला लें और मिला लें, हाथ दोनों शरीर के समानांतर, हथेलियां जमीन की ओर। सांस भरते हुए 30 डिग्री उठें, सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर, सांस भरते हुए 60 डिग्री उठें, सांस छोड़ते हुए जमीन पर, सांस भरते हुए 90 डिग्री उठें, सांस छोड़ते हुए जमीन पर। कुछ क्षण रुकें, 2 3 कुछ क्षण रुकें, 4 5 कुछ क्षण रुकें, सांस रोक करके, 6 अगले बोलो। भुजंगासन। दूसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन। पेट के ऊपर लेट जाएं, दोनों पांव पीछे मिले हुए लेटे हुए, आगे ललाट जमीन पर, दोनों हथेलियों को सीने से 1 फुट दूरी पर लगा लें और सांस भरते उठेंगे। 1 मिनट 1 2 3 4 कायोत्तर संपन्न। मत्स्यासन।
पीठ के बल लेट जाएं, लेट लेटे पद्मासन लगाएं। तो 3 4 5 6 प्रायोत्सव। आगे चलो सर्वांगासन। हैं? सर्वांगासन। सर्वांगासन। ये पहले सर्वांग बोलना फिर मतलब लेना चाहिए। खैर इसमें लिखा हो तो करो 1 2 3 4 5। टुटी कंटकों पर अंगूठा पैर के अंगूठे आंखों एक सीध में आंखें कमलता से बंद। अब लौट रहे हैं। कायोत्सव। सूर्य वेदी उज्जयी प्राणायाम भी करते हैं और जलनेति भी करते हैं। इसके बाद काउंसिल के बारे में आसन बताए गए हैं। सर्वांग आसन यही आपने हाँ दूसरा सिंहासन शरण कर देता हूँ। ये अलग अलग सब्जेक्ट है ना, अलग लोग है ना। हाँ सर्वांगासन 1 2 3 4 5 6। हाँ अगला सिंहासन। सिंहासन। पद्मासन लगा लें, पूरा शरीर पद्मासन लगा लें और हाथों को आगे घुटनों पर बैठ जाएं। अब जीव को बाहर निकालेंगे, दहाड़ेंगे छह की तरह, आंखें बिल्कुल पूरी खुली हुई। मुख की चौथी क्रिया। इसमें ओजाई प्राणायाम भी करते हैं। हृदय दौर्बल्य के लिए आसन बताए हैं। हृदय स्तंभासन। दोनों पाँव फैला लें और मिला लें, हाथों को सिर की ओर फैलाएं, नमस्कार घुटना में कर लें। अब तीन सिर हाथ एक साथ 30 फीट उठेंगे, पाँव उठेंगे, श्वास छोड़ते उठेंगे, श्वास पर वापस लीजिए। 1 2 1 2 1 2। प्रायोत्सव। सीने की योगिक क्रिया। सीने सांस करते हुए सांस छोड़कर तो 5-4 बार करें। दूसरी सांस करते हुए सांस छोड़ते हुए 5 बार करें। जैसे सांस छोड़ते हुए सांस करते हुए रस्से की तरह खींचे, जैसे रस्सा खींच रहे हैं। मुद्रा। कायस्थ।
मेथोडोरिकल में कायस्थ आप बता चुके हैं, एक बार वापस बता दें। लेट रखा है सर, शरीर बिल्कुल सीधा स्थिर अडोल, हिले डुले नहीं, पाँव के दोनों पाँव के बीच 1 फुट दूरी, आज शरीर के समानांतर आधा फुट दूरी पर हथेलियाँ आकाश की ओर। लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें, चित्त को पाँव से प्रत्येक अवयव पर ले जाएं, प्रत्येक अवयव को शिथिल होने का सुझाव दें और पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें और कुछ समय तक इसी पोजीशन में बिल्कुल शरीर को सीधा शिथिल छोड़कर, तनाव मुक्त छोड़कर लेटे रहें। फिर 2 प्राणायाम करते हैं, दीर्घ श्वास एवं समवर्ती श्वास। बताओ। कमर दर्द के लिए जो आसन बताए गए हैं उसमें है भुजंग आसन। पहला आसन भुजंग आसन। दोनों पाँव आगे सिर, गला जमीन पर, पाँव पीछे लेते हुए, दोनों हाथ सीने से 1 फुट दूर, हथेलियाँ पंजा खुला हुआ और क्रिया चलेगी। सांस भरते हुए सांस छोड़ दिया, 3 सांस भरते हुए आकाश को देखें, बिल्कुल कमर पूरा जोड़ा है, पूरा आकाश देखें। 4 सांस छोड़ते हुए, ठुड्डी लगी हुई, पाँव पीछे लेटे हुए, दोनों हाथों को हथेलियाँ आकाश की ओर, दोनों हाथों को कुल्लों पर ले लें या दोनों हाथों को पहले बाहर रखें, एक एक पाँव से करें। पहले 1 2 3 4। अब दोनों हाथों को कुल्लों के नीचे ले लें, हथेलियों को, दोनों पाँव को उठाएं सांस भरते हुए। 1 2 1 2। उत्तर इसी में तीसरा आसन है धनुरासन। दोनों पाँव को एड़ियों को कुल्लों पर लगाएं, पाँव हाथों से टखनियों को पकड़ लें और पाँव को पाँव की तरफ खींचें, हाथों को हाथ की तरफ खींचें, आगे सीने सांस भरते उठें, सांस छोड़ते हुए इन पर कैसे बोल जाओ, आप बोल जाओ। मत्स्यासन चौथा आसन है इसमें, मत्स्यासन। मत्स्यासन लेटे हुए पद्मासन। 1 2 3। इस पोजीशन में कुछ समय रहें। 4 5 6। कायोत्सर। मेरुदंड की क्रियाएं भी इसमें आती है कमर के दर्द में। मेरुदंड की आती है तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले आप दिखा चुके हैं। हाँ। प्राणायाम सूर्य भेदी तथा दर्द के स्थान पर ध्यान केंद्रित कर सूक्ष्म भस्त्रिका 15 मिनट तक करें। इसके बाद चर्म रोग, पेट की क्रियाएं। पेट और सांस क्रिया, पेट और सांस की क्रियाएं 10 बता चुके हैं आप। पाचन के लिए जो आसन है उसमें अग्निसार, पेट की क्रियाएं। वो एक जना बोल, दो जना मत बोल। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन। दोनों पाँव को फैला दें,
हिला लें, हाथों को ऊपर पूरा सांस भर लें और सांस छोड़ते हुए हाथों से पाँव को पकड़ें और नाक को घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करें। भुजंगासन, दूसरा आसन है भुजंगासन। अभी बता चुके हैं आप, एक बार वापस बता दें। दराज पूरी जमीन पर, पाँव पीछे मिले हुए लेटे हुए, हाथ दोनों सीने से एक फुट दूरी पर, हथेलियां पंजे खुले हुए। तीसरा शलभासन, ठुड्डी लगी हुई, हाथ दोनों शरीर के समांतर, हथेलियां आकाश की ओर, एक सांस भरते हुए, दो सांस छोड़ते हुए, तीन सांस भरते हुए, चार सांस छोड़ते हुए। अब हथेलियों को जंघों के नीचे ले लें, एक सांस भरते हुए, दो वायोत्सव। भुजंगासन, हो गया ना। शलभासन, वज्रासन। अगला आसन है वज्रासन। वज्रासन, घुटने मुड़े हुए, पीछे पांव लेटे हुए, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, हाथ दोनों घुटनों पर, शरीर बिल्कुल सीधा स्थिर, ठुड्डी कंठ रूप से 4 अंगुल ऊपर, आंखें कोमलता से बंद, सांस लंबी गहरी, दर्शन केंद्र पर केंद्रित, दोनों पांवों के बीच में केंद्रित। वज्रासन, त्रिकोणासन, 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 दोनों पाँव को पूरा फैला लें, एक पाँव को सीधा करें, घुटना मोड़ें, हाथ ऊपर नीचे पूरा तान लें, सांस भर लें। फिर सांस छोड़ते हुए एक हाथ को पाँव के पास जमीन पर स्पर्श करें, सांस भरते हुए वापस आ जाएं। इसके दूसरा हाथ पर इसमें संवर्ती हम सूर्य भेदी प्राणायाम भी करते हैं। अगला है नयन दौर्बल, नयन दौर्बल्य, आंखों की कमजोरी, उसके लिए आसन बताया है। नेत्र की योगिक क्रियाएं, नेत्र की योगिक क्रियाएं पलकों को ऊपर ले जाएं, आकाश की ओर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर, सांस भरते हुए दाईं ओर, पलकों को ले जाएं, केवल परखें, गर्दन बिल्कुल स्थिर रहे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। अब सांस तिरछी ले जाएं, सांस भरते हुए डायगनली दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। पूरा तनाव दें, पलकों को खींच पर, अब गोल, केवल पलकें चल, उंगली को देखे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, सांस छोड़ दें, फिर भर के बाईं से दाईं ओर, सांस बाहर निकाल के हाथों को टिमटिमाएं, दोनों हाथों को
हथेलियों को गर्म करके आंखों को मसाज करें। दोनों हथेलियों को संपुट बनाकर आंखों के ऊपर आंखों को पूरी तरह ढक ले, बाहर से कोई प्रकाश न जाए और आंखों को अंदर टिमटिमाएं। धीरे धीरे प्रकाश हथेलियों को हटाएं, एकदम प्रकाश नहीं आए। अंगूठे सामने करके अपलक देखें, त्राटक। इसको त्राटक कहते हैं। त्राटक। नेत्र की और कोई योगी क्रिया? नेत्र की और कोई बस योगी? ये जो इसके पाठ बता दे 7-6 पाठ। अनिद्रा रोग के लिए आसन है ताड़ासन। इसको लेटे भी कर सकते हैं, को खड़े हुए बता दूं मैं आपको। लेटे पहले बताया था। पंजे एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस भरी हुई पंजों पर खड़े हों और शरीर को ऊपर तानें। सांस छोड़ते वापस आ जाएं। दूसरा पोज इसमें हथेलियों को कंघी बना करके इसको लेटे हुए भी किया जा सकता है। सर्वांगासन दूसरा आसन इसमें है अनिद्रा के लिए, सर्वांगासन। 1 2 3 4। छुट भी कंडपुर लग जाए, वहाँ पे अंगूठे और आंखें एक सीध में हो जाए, आंखें कमरता से बंद करते हैं। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकें, जितने मिनट रुक सकें। लौटें, आप पाँव को मोड़ दें। 5 6 कायोत्सर। मत्स्यासन तीसरा आसन है मत्स्यासन। लेटे पद्मासन। 1 2। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकें। 3 4 5 6 कायोत्सर। हाँ, इसके बाद कब्ज एक सामान्य रोग है, इसके लिए आसन है शशांक आसन। पद्मासन लगा लें, हाथों को ऊपर पूरा सांस भर लें। सांस छोड़ते हुए ललाट जमीन पर, हाथ जमीन पर। 2 3 सांस भरते हुए। 4 शशांक आसन। मुक्तासन। कान पाता हूँ, मैंने नहीं किया। कान पातासन। पूरा हम फैला लें, हाथ शरीर के समान रखते हुए जमीन की। सांस और 30 डिग्री उठाएं, पाँव को उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर धीरे धीरे। सांस भरते हुए 60 डिग्री उठाएं, कुछ कनियाँ रुकें, सांस रोक करके फिर धीरे धीरे जमीन पर सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए 90 डिग्री उठाएं, धीरे 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 धीरे। कुछ क्षण रुकें, यहाँ सांस रोककर फिर सांस धीरे छोड़ते हुए धीरे 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 जमीन पर ले जाए। कायोत्सर। हाँ, बोलिए आप। पवन मुक्तासन। चारों पाँव को चार के ऊपर उठाएं। 1